नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का विज्ञान विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपके बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। तो साथियों, आप सभी वीडियो के अंदर जरूर बने रहे, क्योंकि मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब आप जरूर कर ले। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, स्टार्ट करता हूं पेपर। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए कोष्टक में लिखिए। मतलब आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप भी साथ साथ में कमेंट करके उत्तर जरूर मेरे को बताते रहे। पहला क्वेश्चन पूछा आपसे, खरपतवार हटाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? अ केंद्र कटाई, ब केंद्र निराई, स केंद्र बुवाई, द केंद्र थ्रेशरिंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा निराई कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? सेकंड क्वेश्चन पूछा है, मादा एडिस मच्छर वाहक है, तो किसका वाहक है? अ केंद्र डेंगू के वायरस का, ब केंद्र मलेरिया परजीवी का, और स केंद्र पोलियो रोग का, द केंद्र उक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है ना। तीसरा पूछा आपसे, कृत्रिम रेशा है, अ केंद्र नायलॉन, ब केंद्र रेयान, स केंद्र एक्रिल, द केंद्र पॉलिस्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन हो जाएगा रेयान है, वह एक कृत्रिम रेशा है। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? अ केंद्र जिंक, ब केंद्र फास्फोरस, स केंद्र सल्फर, द केंद्र ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा जिंक है। तो जिंक को पीट कर है ना, हम पतली चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। आप भी कमेंट करके फटाफट मेरे को बताएं, तो मैं आगे पढ़ता हूं। तो देखो क्या पूछा आपसे। पहला है तंत्रिका कोशिका, ब में रुधिर कोशिका, स केंद्र पेशी कोशिका, द केंद्र उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो साथियों, इसके अंदर जो मैंने लाल रंग से लिख रखे हैं वो इसके अंदर खाली जगह के अंदर अक्सर आ जाएंगे, जो शब्द आ जाएंगे। पहली खाली जगह है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्म का संलयन होता है कहलाता है। तो वो कौन सा जनन कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता। तो इसके अंदर आ जाएगा लैंगिक जनन आ जाएगा। ठीक है ना। अगला पूछा आपसे, सेकंड खाली जगह है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बल कहते हैं या दाब कहते हैं? तो दाब कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा दाब कहते हैं। तीसरी खाली जगह है, घर्षण घर्षण से उत्पन्न होती है। तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? गति होती है या उष्मा होती है? तो इसके अंदर आ जाएगी उष्मा उत्पन्न होती है। तो घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है। चौथी खाली जगह पूछिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गए समय को कहते हैं। तो लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। आयाम नहीं कहते, क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका आवर्त काल आ जाएगा। ठीक है ना साथियों। अगला क्या पूछा आपसे? सातवां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने टी तथा गलत कथन के सामने एफ लिखिए। मतलब आपको सही और गलत बताना है। तो साथियों, ये जो पेपर है ये मैंने आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार ही इसको तैयार किया है, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। का केंद्र पूछा है, प्लास्टिक विद्युत का सुचालक है। तो प्लास्टिक विद्युत का सुचालक नहीं होता है, वो क्या होता है? हमेशा कुचालक होता है। तो ये हो जाएगी गलत बात हो जाएगी। तो इसके पीछे आपको एफ लिख देना है। अगला पूछा है, तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है जिसके साथ ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो ये बात है, ये बात राइट बात है। तो इसके अंदर आपको टी भर देना है। अगला पूछा है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये बात है, ये बात भी सत्य बात है। अगला पूछा है, गम है, मादा एनाफिलीज मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। तो ये बात है, ये बात गलत है, क्योंकि डेंगू का जो मैंने आपको बताया था मादा एडिस मच्छर होता है वो डेंगू का वाहक होता है, एनाफिलीज नहीं होता है। तो इसके अंदर ये हो जाएगा गलत हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान कीजिए। मतलब आपको मिलान वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सबसे पहला क्या नाम आया है? चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स है वह एक प्रकार का क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लगभग मेरे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो वायरस है क्या? चिकन पॉक्स है वो एक प्रकार का क्या है? वायरस है। अब मलेरिया है।
तो मलेरिया किससे फैलता है आप सभी को पता होगा। तो किससे फैलता है, जीवाणुओं से फैलता है। सॉरी साथियों, मलेरिया नहीं, यहाँ पर हो जाएगा टाइफाइड। तो टाइफाइड है वो किससे फैलता है, जीवाणुओं से फैलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जीवाणुओं से मिल जाएगा। और चौथा है मलेरिया। तो मलेरिया का जो मिलान होगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ से हो जाएगा। और जो लास्ट है गेहूं की रेस्ट है वो आपको पता है फर्स्ट वाले से इसका मिलान कर देना है। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसका मिलान हो जाएगा, ये फर्स्ट वाले से मिल जाएगा गेहूं की रेस्ट जो कवक है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिलान कर देना है। नवा क्वेश्चन पूछा आपसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबी की फसल के 2 उदाहरण बताइए। तो रबी की फसल के 2 उदाहरण कौन से होते हैं, एक तो गेहूं है, सना है, जीरा है, जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। सेकंड पूछा इसके अंदर ही फर्स्ट 90 क्वेश्चन के अंदर खरीफ की फसल के 2 उदाहरण लिखिए। तो खरीफ की फसल के अंदर आपको पता है धान है, मक्का है, बाजरा है, गुवार है, वो हो जाएंगे खरीफ के फसल के उदाहरण हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन पूछा है रेयान क्या है, इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो रेयान रेशम के गुणों वाला एक रेशा है जो मानव द्वारा निर्मित है। इससे कष्ट लुदुक के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेयान अथवा कृत्रिम रेशा भी कहते हैं। अब देखो इसके उपयोग क्या क्या है। तो रेयान को कपास के साथ मिलाकर रेशम की चादर बना सकते हैं एक तो, और सेकंड इसका उपयोग है ऊन के साथ रेयान को मिलाकर कालीन या गलीचा तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिख देना है। 11वां क्वेश्चन पूछा आपसे, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम दोनों अधिक क्रियाशील धातु हैं और ये वातावरण और जल के साथ काफ़ी तीव्रता से क्रिया करती है और जल उड़ती है। इसलिए वायु तथा नमी से अलग रखने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस प्रकार से इसका आपको आंसर लिख देना है। 12वां क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा आपसे, आघात वर्धनीयता से आप क्या समझते हैं। तो आघात वर्धनीयता है वो क्या है, तो धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर या शीट में बदल दिया जाता है या बनाई जाती है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। अब 12वें के अंदर देखो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है, तन्यता की परिभाषा लिखिए। तो तन्यता किसे कहते हैं, तो तन्यता की परिभाषा देखो मैंने पिछले पेपर के अंदर भी मैंने बताई थी और ये जो 12वां क्वेश्चन है ये मैंने दोबारा लिया क्योंकि ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है साथियों। तो देखो इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं और तन्यता कहलाती है। तो धातुओं का वह गुण जिनके कारण उनको तार खींचे जा सकते, मतलब उसको तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। 13वां क्वेश्चन पूछा है, कोलतार क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो देखो साथियों कोलतार का आंसर मैंने नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूँ। कोलतार एक काला और गाढ़ा द्रव है जो कोयलों से बनाया जाता है और इसका उपयोग है वो डोमर के रूप में किया जाता है। जहाँ पर आपको पता है सड़क बनाते हैं तो विशेषकर इसका जो उपयोग है वो सड़क के अंदर ही किया जाता है। 14वां क्वेश्चन पूछा आपसे, मोमबत्ती का ज्वाला का चित्र बनाइए। तो आपको मोमबत्ती का चित्र देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको मोमबत्ती का चित्र भी बनाना है और नामांकित बनाना, मतलब आपको साथ में क्या लिखना है, उसके नाम भी लिखने हैं दोस्तों, ठीक है ना। आप नाम जरूर लिख देना। मोमबत्ती के चित्र के अंदर क्या क्या नाम रहते हैं, देखो सबसे ऊपर गर्म भाग, कम गर्म भाग और सबसे कम गर्म भाग और फिर यहाँ पे मोमबत्ती है। फिर यहाँ पे जो भी नाम है वो आप जरूर एक बार लिख दे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 15वां पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन चीज़ों के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है। पहला है चिड़ियाघर व अभ्यारण्य। तो चिड़ियाघर और अभ्यारण्य, और यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको पूछा है संकटपन तथा विलुप्त स्पीच किसे कहते हैं। तो इनके बारे में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर सेकंड का अंतर स्पष्ट किया है। तो संकटपन स्पीच वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, इसको तो कहते हैं संकटपन। जैसे सफ़ेद चीता, शेर, हाथी। और विलुप्त स्पीच किसे कहते हैं, वे जंतु जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, जैसे डायनासोर, मतलब जो गायब ही हो चुके हैं, जो अभी उपस्थित नहीं है, उसे कहते हैं विलुप्त स्पीच कहते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा आपसे, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की रेखा चित्र बनाइए और उनके
3 अंतर भी लिखिए। तो आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर कम से कम आपको 3 अंतर भी लिखने हैं और उसके साथ आपको इस प्रकार से उन दोनों का क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है। तो साथियों आप जो अंतर है अपनी पुस्तक के अंदर जरूर देख लें और आपको इस प्रकार से चित्र तो बनाना आना ही चाहिए, क्योंकि आपके विज्ञान का जो एग्जाम है उसके अंदर कम से कम आपके 2 या 3 तो चित्र वाले ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है ना साथियों, ये जो पेपर है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र के नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो ये जो प्रश्न जो मैंने प्रश्न लिए हैं तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। तो आपको इस प्रकार से मादा जनन तंत्र व नर जनन तंत्र का क्या बनाना है, आपको जननांग का क्या बनाना है, आपको चित्र बनाना है। तो आपको देख लेना है यहाँ पर जो भी आपके जैसे मादा जननांग का चित्र है उसमें देखो गर्भाशय है, अंडाशय है, अंडवाहिनी है और उसके अंदर जो मादा जो शुक्राणु नली है, सिंसन है, वर्षण है और इस प्रकार से आपको इनके नाम भी लिखने आने चाहिए। अलग किस प्रकार से पूछा, आपको 18वां क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यौवन आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो इसका आंसर आपको नहीं आता है तो अथवा में दिया गया है ऋतुस्राव क्या है और वर्णन कीजिए। तो साथियों इनका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा और नहीं आता है तो एक बार आप जरूर अपनी पुस्तक के अंदर देख लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको 99% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। मैं पहले से बता देता हूँ, ठीक है ना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा। 19वां क्वेश्चन पूछा है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों है। तो साथियों इसका आंसर है, मैंने पिछले पेपर के अंदर ही मैंने आपको बताया था विज्ञान के अंदर, क्योंकि इस प्रश्न को देखो मैंने अगली बार फिर से दोबारा दोहराया है। तो ये पेपर ये जो प्रश्न है ये प्रश्न जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप पिछले पेपर के अंदर भी देख सकते हो, नहीं तो अपनी पुस्तक के अंदर भी आप देख सकते हो। तो आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसुत जल को किस प्रकार विद्युत का चालक बनाया जा सकता है। इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में पूछा आपसे, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसे चालन बनाने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो साथियों इसका आंसर भी आप अपनी पुस्तक के अंदर जरूर देख लें। तो साथियों ये था विज्ञान का पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि आप वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये ज़्यादा दोस्तों तक पेपर जाएगा तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।